हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स का मेजर ओवरव्यू हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू वीकली एनालिसिस। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, क्योंकि दोस्तों इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश किया एंड रिजल्ट पब्लिश होने के बाद स्टॉक में मोमेंटम भी हुआ है, तो अब इसको देखना ज़रूरी रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो भी कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश करते हैं ना, उसके नेक्स्ट डे के मूवमेंट को आप ट्रैक कीजिए। उस हिसाब से पता चलता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक किस दिशा में मूव कर सकता है। अभी करेंटली 937 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, रिजल्ट्स अगर देखा जाए तो नो डाउट ज़बरदस्त आए हैं एंड उसी के चलते इनका पी रेशियो अच्छा खासा लोअर लेवल पे ही कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। 30 का करंट पी रेशियो दिख रहा है, पीक लेवल पे ये 110 पे पहुंच गया था। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे अगर ध्यान दिया जाए तो रेवेन्यू आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में अप्रॉक्स 18% से ग्रो किया है एंड अगर आप इनके नेट प्रॉफिट पे नज़र डालोगे तो नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो किया है। इनफैक्ट इनका नेट एनपीए परसेंटेज भी डाउन हुआ है, ग्रॉस एनपीए भी डाउन हुआ है। तो ओवरऑल हर एक सेगमेंट में इन्होंने डिसेंट रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं एंड इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट थर्सडे के दिन स्टॉक प्राइस में भी दिख रहा था। मगर क्लियर कट मैंने आपको बताया था कि अगर ओवरऑल बाजार में ही सेलिंग प्रेशर रहेगा तो फिर बजाज फाइनेंस किस तरीके से अपर लेवल पे सस्टेन कर पाएगा। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को देखो। ठीक है, बैंक निफ्टी अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ ऑलमोस्ट 413 पॉइंट एंड उसके बाद फर्दर सेल ऑफ हुआ एंड वो गिर गया अप्रॉक्स 850 पॉइंट के आसपास। तो जो मेजर इंडेक्स है जो बताता है कि इंडिया में बैंकिंग स्टॉक्स का क्या हाल चल रहा है, उससे तो क्लियर कट पता चल गया कि बैंकिंग स्टॉक्स में भारी बिकवाली हो रही है। तो बैंकिंग स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं, तो बजाज फाइनेंस किस तरीके से अपर लेवल पे सस्टेन कर पाएगा। एंड यहाँ पे आप बजाज फाइनेंस के चार्ट को देखो। ठीक है, मॉर्निंग में पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा था स्टॉक में अच्छे रिजल्ट का। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों, गैप अप ओपन हुआ एंड उसके बाद इंट्राडे के दौरान स्टॉक ऊपर उठ गया था ऑलमोस्ट 4.85%। यहाँ से यहाँ तक अप्रॉक्स 4.85% की तेज़ी देखने को मिली, बट क्योंकि ओवरऑल मार्केट नीचे गिर रहा है तो ये अपर लेवल पे किस तरीके से सस्टेन कर पाएगा। चांसेस आर प्रीटी हाई कि स्टॉक तो एट द एंड अपने मार्केट के डायरेक्शन को ही फॉलो करेगा। सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हावी हुआ एंड जितना भी बाइंग हुआ था सारे बाइंग को स्टॉक ने इरेज कर दिया। जहाँ से तेज़ी की शुरुआत हुई थी वहीं पे ये गिर के वापस से आ गया। तो नो डाउट यहाँ पे ये चीज़ हम लोग को मानना पड़ेगा कि टॉप लेवल से स्टॉक में सेलिंग हुआ है। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेली टाइम फ्रेम में आप स्विच करो तो आपको पता चलेगा कि समहाउ ये एक बियरिश कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है। आप देख रहे हो ना, एक बड़ा सा शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक, वो भी एक अच्छे खासे रैली के बाद टॉप लेवल पे बाइंग होने के बाद एक शूटिंग स्टार कैंडल बना, तो वो एक संकेत है कि शायद से आने वाले दिनों में स्टॉक नीचे गिर सकता है। बट कंफर्मेशन कब मिलेगा? आफ्टर प्रॉपर रेड कैंडलस्टिक। अब सपोज कीजिए कि अगर इन केस यहाँ पे एक लाल कैंडल बनता है, ठीक है, यहाँ पे एक लाल कैंडल अगर बन गया मंडे के दिन, तो ये जो कैंडल है ना ये एक्टिवेट हो जाएगा। उस हिसाब से फिर क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आने वाले दिनों में स्टॉक अब अंडर परफॉर्म करने वाला है, फर्दर तेज़ी तो नहीं मिलेगी देखने को। तो अभी यहाँ पे सेलर्स फर्स्ट डे यहाँ पे ट्राई किए हैं स्टॉक को नीचे गिराने के लिए। ठीक है, अभी एक्टिवेट नहीं हुए हैं सेलर्स एक्टिवेट कब होंगे? जब अगले ट्रेडिंग सेशन में एक लाल कैंडल बनेगा तब। तो यहाँ पे मंडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बजाज फाइनेंस स्टॉक के लिए। यहाँ पे देखना रहेगा कि लाल कैंडल बनता है या फिर हरा कैंडल। अगर लाल बना तो समझ जाएंगे कि सेलर्स अब अच्छा खासा स्टॉक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसको फर्दर नीचे ड्रैग करने के लिए। तो चलिए, रिजल्ट्स तो अच्छे आए हैं बट मार्केट का सिचुएशन अभी थोड़ा सा अनसर्टेन है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट बजाज फाइनेंस के स्टॉक में भी पड़ रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 4044 के लेवल पे ये अवेलेबल है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.66% का डाउनफॉल। यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स में क्या कोई मेजर रेड फ्लैग है? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ हाई वैल्यूएशन के चलते ही स्टॉक में करेक्शन हुआ है। 200 के ऊपर पी रेशियो चला गया था, तो ऑब्वियसली करेक्शन तो होना ही था एंड वहाँ से गिरता हुआ अभी इसका करंट पी रेशियो 69 के आसपास आ गया है। ठीक है, पीक लेवल से तो कम वैल्यूएशन ड्रॉप किया है ना। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दिया जाए तो कुछ खास अट्रैक्ट नहीं करेगा ये शेयर होल्डिंग पैटर्न।
पब्लिक का शेयर होल्डिंग इनफैक्ट 15% से बढ़ के 25% के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पे पब्लिक का शेयर होल्डिंग बढ़ गया है इनफैक्ट, और बड़े प्लेयर्स कुछ खास इंटरेस्ट अपना शो नहीं कर रहे हैं, स्टॉक नीचे गिरा है स्टिल। अब यहाँ पे टेक्निकल वाइज इसके चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप वाला सिचुएशन समहाउ बन रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे मेजर टाइम फ्रेम में आप ध्यान दीजिए, ये इसका ऑल टाइम हाई था, यहाँ से मैसिव करेक्शन हुआ, इंस्टेंटली ये वी शेप रिकवर किया, एंड आपको पता है वी शेप रिकवरी सस्टेनेबल नहीं रहती है। दोबारा से पैनिक सेल ऑफ हुआ, एंड अब दोबारा से समहाउ ये वी शेप रिकवरी करने की तैयारी कर रहा है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कुछ दिन तक स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है, बट ये उतना इनफ कंसोलिडेशन नहीं है कि इतने बड़े सेलिंग स्विंग को ये रिवर्स कर सके। और यहीं से अगर ये ऊपर जा रहा है, इट मीन समहाउ इसको वी शेप रिकवरी ही कंसीडर करेंगे, एंड वी शेप रिकवरी दोस्तों मेजर सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। अगर हम लोग वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत अप्रोच हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। केन्स टेक्नोलॉजी के स्टॉक को आप ध्यान से देखिए, डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन तो गया, बट अब ये दोबारा से नीचे गिर रहा है। इसी तरीके से लोग ट्रैप होते हैं, एंड अब आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि हर बुलिश प्राइस एक्शन पे डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, हर बेरिश प्राइस एक्शन पे डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। यहाँ पे केन्स टेक्नोलॉजी में मैं अभी पर्सनली क्या उम्मीद करके चल रहा हूँ कि अगर इन केस यहाँ पे ये नीचे गिर के दोबारा से एक ज़बरदस्त बाइंग दिखाता है ना, तब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टॉक को बाई करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे समहाउ एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा। बट इस छोटे से डब्ल्यू पैटर्न पे तो मैं कतई बेट नहीं करूँगा स्टॉक में कि ऊपर जा सके ये, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा नीचे गिरे, बाइंग एक्टिविटी हो, वेल एंड गुड, इसको मैं ट्रैक करूँगा। अभी के लिए सिंपली इसको देखना है कि ये किस दिशा में जा सकता है। शायद से क्या पता इस सपोर्ट का ये ब्रेकडाउन भी कर सकता है। न्यूट्रल माइंडसेट रखना है, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई से जब से करेक्शन स्टार्ट हुआ है कोई पर्टिकुलर प्राइस एक्शन अभी तक बना नहीं है, सिर्फ ये कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो कंसोलिडेशन में अक्सर मैं न्यूट्रल माइंडसेट लेके चलता हूँ, ठीक है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.6% के करेक्शन के साथ 1272 के लेवल पे ये अवेलेबल है, एंड इसके चार्ट को भी आप ध्यान से देखोगे तो छोटा सा बाइंग स्पाइक ज़रूर हुआ था, बट उस बाइंग स्पाइक के बाद अब ये धीरे धीरे करके इसको रिवर्स कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, इस बाइंग स्पाइक में अगर आप इन्फ्लुएंस होकर इसको बुलिश समझने लगे थे तो ये आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं बना है। प्राइस एक्शन बनेगा कब? जब तक वो अपने रीसेंट रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट ना कर दे। ये था हमारा रीसेंट रेजिस्टेंस लेवल, बाइंग स्पाइक के बाद यहाँ से करेक्शन हुआ था। अभी जब ये ऊपर गया तो एग्जैक्टली उसी रेजिस्टेंस को टच करके दोबारा से नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे कोई ट्रैप वाला सिचुएशन भी नहीं बना है। यहाँ पे तो कोई प्राइस एक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ है कि आप यहाँ पे कुछ सोच सको आगे इसके लिए। अब ये नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी ये नेगेटिव वीकनेस दिख रहा था चार्ट में, अभी भी वीकनेस ही दिख रहा है। कुछ स्ट्रेंथ दिखे, कोई पॉजिटिविटी दिखे स्टॉक के चार्ट में तो ज़रूर एक वीडियो अपलोड करके आप लोगों को बताऊंगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।